अमन सुबह सुबह घर से बाजार जाने निकला ही था कि उसने देखा उसके स्कूल के अध्यापक देवेंद्र अवस्थी जी उसके घर की ओर आ रहे थे। अमन रुक गया। अवस्थी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज स्कूल की छुट्टी है। मुझे तुम्हारे पिताजी से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या वो घर पर हैं? अमन बोला, जी गुरुजी, पिताजी घर पर ही हैं। उनकी आवाज सुनकर हरिराम जी बाहर आए और घबराकर बोले, अरे गुरुजी, अमन ने कोई गलती कर दी क्या? अवस्थी जी हंस पड़े, नहीं नहीं, आपका बेटा बहुत तेज है। मैं चाहता हूँ इसे शहर पढ़ने भेज दिया जाए। यह एक दिन आपका नाम रोशन करेगा। हरिराम जी ने आश्चर्य से कहा, गुरुजी, मुझे तो पता ही नहीं था। पर मैं इसे कैसे भेजूं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अवस्थी जी ने अमन की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, क्या तुम शहर जाकर पढ़ पाओगे? अमन बोला, जी गुरुजी, जरूर। अवस्थी जी घर से एक छोटा डिब्बा लाए और बोले, यह मेरी चांदी की पेन है। जब मैं छात्र था, मुझे यह पेन जिला अधिकारी ने दी थी। मैंने इसे हमेशा संभाल कर रखा है, लेकिन अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। शहर जाकर मेरे पुराने मित्र देवेश से मिलना। यह पेन उनके पास गिरवी रख देना, वो तुम्हें पैसे दे देंगे। जब तुम कुछ बन जाओ, पैसे चुका कर पेन वापस ले लेना। अमन ने डिब्बा खोलने की कोशिश की तो अवस्थी जी ने रोककर कहा, इसे तब खोलना जब तुम इस कर्ज को चुकाने लायक बन जाओ। अमन शहर पहुंचा और देवेश जी को पेन और चिट्ठी दी। उन्होंने खत पढ़ा और अमन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठा लिया। साल बीत गए। अमन कठोर मेहनत करके एक दिन डीएसपी बन गया। वह काम में इतना डूब गया कि वह गांव और अवस्थी जी सब भूल गया। एक दिन अमन के पिता शहर उससे मिलने आए। आप अंदर नहीं जा सकते। गेट पर सुरक्षा गार्ड ने उन्हें मैं रोक दिया। डीएसपी अमन का पिता हूँ। बहुत समझाने पर भी गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया और वह निराश होकर गांव लौटने लगे। रास्ते में अमन का काफिला गुजर रहा था। उसने पिता को देखकर तुरंत गाड़ी रुकवाई, उनके पैर छुए और घर ले गया। पिता ने कहा, बेटा, गार्ड से कहो कि वो किसी जरूरतमंद को मत रोके। मुश्किल में पड़े लोग ही अफसर के पास आते हैं। अमन ने गार्ड को डांटकर कहा, किसी भी मिलने आए व्यक्ति का सम्मान करना, पहले पानी देना। कुछ देर बाद पिता बोले, बेटा, मैं तुम्हें कुछ याद दिलाने आया हूँ। वो चांदी की पेन। अवस्थी गुरुजी का कर्ज। अमन का चेहरा उतर गया। पिताजी, मैं तो बिल्कुल भूल गया। चलो अभी चलकर पेन ले आते हैं। वे देवेश जी के घर पहुंचे। अमन ने अपनी डायरी दिखाकर पूरा हिसाब चुका दिया। देवेश जी ने वह डिब्बा अमन को दे दिया। अमन ने डिब्बा खोला, वो खाली था। अमन गुस्से में बोला, इसमें पेन कहाँ है? आपने? देवेश जी ने शांत होकर कहा, पहले यह खत पढ़ लो बेटा। खत में लिखा था, मित्र, मैं अमन की पढ़ाई के लिए जो भी खर्च है, अपने खेत बेचकर चुका दूंगा। डिब्बा खाली है, लेकिन इसे मत खोलना। अमन विश्वास करेगा कि इसमें मेरी चांदी की पेन है। उसे केवल पढ़ना है, यही मेरे लिए काफी है। खत पढ़ते पढ़ते अमन की आंखें भर आईं। देवेश जी ने कहा, बेटा, वह खेत बेचकर मैं पूरा पैसा पहले ही चुका चुका हूं। अब खेत खरीदने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि अवस्थी जी अब इस दुनिया में नहीं है। अमन के हाथ कांप गए। उसके पिता बोले, 2 दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है। यही बताने मैं शहर आया था। अमन फूट फूट कर रोने लगा। मैं कितना बड़ा अफसर बन गया,
लेकिन सबसे बड़ा कर्ज नहीं चुका पाया। हरिराम जी बोले, बेटा, गुरु का कर्ज लौटाना है तो गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाओ, जैसे उन्होंने तुम्हें पढ़ाया। अमन ने उसी दिन अपना ट्रांसफर गांव में करा लिया और नौकरी के साथ साथ गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा।